आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन के बारे में देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन ये टोटल 4 पार्ट्स में है, यानी कि 4 टेस्ट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है डाइल्यूशन टेस्ट, फिर होता है डाई टेस्ट एंड देन फ्लोरेसेंस टेस्ट और लास्टली हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। तो ये चारों टेस्ट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि हमारा जो इमल्शन है वो कौन से टाइप का बना है। यानी कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि W/O टाइप का एक इमल्शन होता है और O/W टाइप का एक इमल्शन होता है। तो हम लोग को बेसिकली एक सैंपल दिया जाता है जिसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है ईच टेस्ट में कि वो O/W टाइप का इमल्शन है या W/O टाइप का इमल्शन है। तो इसी टेस्ट के लिए हम लोग ने इसका नाम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखा है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ इमल्शन इज दैट। इसी टेस्ट को हम 4 मेथड्स के थ्रू परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा डाइल्यूशन टेस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो डाइल्यूशन टेस्ट किस तरह से करेंगे? द एडिशन ऑफ वाटर टू अ W/O टाइप ऑफ इमल्शन एंड ऑयल टू अ O/W टाइप ऑफ इमल्शन वुड क्रैक द इमल्शन एंड लीड्स टू सेपरेशन ऑफ द फेजेस। तो यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे W/O टाइप के इमल्शन में और ऑयल ऐड करेंगे O/W टाइप के इमल्शन में, तो हमारा जो इमल्शन है वो क्रैक हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन जो होता है उसमें ऑयल जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वाटर जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग ऑयल के अंदर वाटर डालेंगे तो ये सेपरेट होगा। और सेम वे में अगर हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में, जहां पर वाटर जो है वो कंटिन्यूअस फेज में है यानी कि ज्यादा अमाउंट में है, और उसमें अगर हम लोग ऑयल डालेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? सो इन जनरली जो भी कंटिन्यूअस फेज होता है, अगर उससे ऑपोजिट हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे तो वो उसको क्रैक कर देगा। बट अगर यहाँ पर सेम कंडीशन में ये वाले में वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन में अगर हम लोग ऑयल डालेंगे तो हमारा जो इमल्शन है वो क्रैक नहीं होगा। और सेम यहाँ पर अगर हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में, जहाँ पर वाटर जो है वो कंटिन्यूअस फेज है, उसमें वाटर डालेंगे तो हमारा इमल्शन जो है वो क्रैक नहीं होगा। बिकॉज जो कंटिन्यूअस फेज है उसी टाइप का लिक्विड डालने पे, यानी कि पानी के अंदर पानी ऐड करने पे कोई भी असर नहीं पड़ता और ऑयल के अंदर ऑयल ऐड करने पे कोई भी सेपरेशन शो नहीं होता है। तो खेल यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूअस फेज का है। जो कंटिन्यूअस फेज रहेगा उसी तरीके से हमारा जो पूरा सैंपल है वो रिएक्ट करेगा। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर जो गिवन सैंपल होगा हमारा उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे। ये हमारा अननोन सैंपल है जिसका हमें नहीं पता है कि वो O/W है या W/O टाइप का इमल्शन है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डाइल्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब डाइल्यूशन मेथड में क्या करेंगे, जो भी अननोन सैंपल है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग वाटर ऐड करेंगे। अगर वाटर ऐड करने पर ये सेपरेट नहीं होता है तो वो कौन सा होगा? ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन। बिकॉज पानी है और अगर कंटिन्यूअस फेज भी पानी वाला रहा इसका तो वो सेपरेशन शो नहीं करेगा। बट अगर वाटर ऐड करने पे ये सेपरेट 2 लेयर्स फॉर्म कर जाता है तो वो कौन सा होगा? W/O टाइप का इमल्शन वो दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करते हुए हमारे सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का इमल्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, हम लोग ने एक सैंपल लिया है जो कि O/W टाइप का इमल्शन है यहाँ पर लिखा हुआ, और उसको अगर हम लोग वाटर के साथ में डाइल्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला ये वाला इमेज देखिए आप, O/W टाइप का इमल्शन यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन, उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूटेड विथ वाटर, यानी कि वाटर के साथ में डाइल्यूट किया। तो वाटर के साथ में डाइल्यूट किया और O/W यानी कि कंटिन्यूअस फेज किसका है? वाटर का है। तो इसमें कोई भी सेपरेशन यानी कि नो फेज चेंज हमें दिखाई दे रहा है सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में। और वही अगर हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे, डाइल्यूटेड विथ ऑयल, तो यहाँ पर आपको थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है कि फेज जो है वो सेपरेशन शो कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो डाइल्यूशन टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है।
अगर आप नेक्स्ट वाला इमेज देखेंगे तो ये W/O टाइप का इमल्शन है, यानी कि इसका कंटिन्यूअस फेज कौन सा है? O, यानी कि ऑयल का। उसको अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे ऑयल की मदद से तो नो फेज चेंज, और अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे वाटर की मदद से तो इस तरीके से दो अलग-अलग फेजेस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग ने डाइल्यूशन टेस्ट कहा है। इसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। अब ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन क्या होता है, ये देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हमने टाइप ऑफ इमल्शन की पूरी डिटेल में बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम डाई टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि डाई यानी कि हेयर डाई, आपने सुना होगा हेयर कलर के लिए हम लोग एक डाई यूज करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एज अ कलरिंग एजेंट जो टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने वाले, इसीलिए इस टेस्ट का नाम हमने डाई टेस्ट रखा है। सबसे पहले वाटर सोल्यूबल डाई विल डिजोल्व इन एक्वस फेज, वेयर एज ऑयल सोल्यूबल डाई विल डिजोल्व इन ऑयल फेज। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमें दिया है कि जो वाटर सोल्यूबल डाई होता है, यानी कि जो वाटर के साथ में ही डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम लोग वाटर सोल्यूबल डाई कहते हैं। वो जहाँ पर भी एक्वस फेज रहेगा वहीं पे जाके अपना कलर जो है वो रिलीज करेगा। बट जो ऑयल सोल्यूबल डाई होता है, वो जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होगा वो वहीं पे जाके कलर शो करेगा। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कि जब भी हम लोग हेयर कलर करते हैं, अगर व्हाइट हेयर है तो अगर हमने डाई लगाया है तो वो व्हाइट हेयर ही कलर होता है। बाकी नॉर्मल हेयर का कलर होता है, उसमें कोई डिफरेंस हमें शो नहीं होता। सिर्फ जो व्हाइट हेयर होता है वो ही कलर्ड होता है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि जो वाटर सोल्यूबल डाई होगा वो जहाँ जहाँ पे पानी रहेगा उसी चीज को कलर करेगा और रिमेनिंग पार्ट को वो कलर नहीं करेगा। और जो ऑयल सोल्यूबल डाई है वो सिर्फ ऑयल जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी को कलर करेगा और बाकी पूरे लिक्विड को कलर नहीं करेगा। देन सेकेंड, एक डाई के बारे में यहाँ पे मेंशन हुआ है, इफ amaranth water soluble dye and if it is added to a sample of emulsion it will color the water phase of the emulsion। so यहाँ पर वाटर सोल्यूबल डाई के फॉर्म में हम लोग ने amaranth यूज किया है, जो कि जहां जहां पे वाटर अवेलेबल होगा उसी जगह को कलर करेगा और रिमेनिंग किसी भी एरिया को वो कलर नहीं करेगा। Then, if scarlet dye, which is oil soluble dye, is added to a sample of emulsion, it will color the oil phase of emulsion। और सेम कंडीशन में जो स्कैरलेट डाई है वो क्या है, ऑयल सोल्यूबल डाई है, यानी कि वो जहां जहां पे ऑयल फेज होगा उसी चीज को वो कलर करेगा। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो हम लोग ने एक कंटिन्यूअस फेज और एक हमारा था डिस्पर्स फेज, इन दो फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। यानी कि अगर जो फैला हुआ लिक्विड में है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्स फेज, और जो पूरा लिक्विड है उसको हम लोग ने क्या बोला है, कंटिन्यूअस फेज। पर जो भी टाइप का हम लोग डाई यूज करेंगे, चाहे वो amaranth हो या स्कैरलेट डाई हो, वो जिस भी टाइप का सोल्यूबल डाई होगा उस फेज को जाके वो कलर कर देगा। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले क्या यूज किया, amaranth डाई, जो कि वाटर सोल्यूबल डाई है। अभी ये दो डाई के नाम आपको याद रखने हैं और वो कौन से पार्ट में सोल्यूबल होगा ये याद रखना है। तो amaranth जो है वो वाटर सोल्यूबल डाई है, वो वाटर जहाँ पे होगा उसी को कलर करेगा। तो जब भी हम लोग उसको सैंपल में ऐड करते हैं और वो सैंपल जो है, अगर वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन रहा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन यानी कि जो डिस्पर्स फेज है वो किसका होता है, ऑयल का होता है, और बाकी जो पूरा लिक्विड है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो जब भी हम लोग amaranth डाई का यूज करेंगे तो वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, पूरे लिक्विड में प्रेजेंट है, और ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज है, यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट दिख रहा है आपको, छोटे छोटे सर्कल, वो किसके हैं, ऑयल के हैं। तो वो क्या हो गया, कलरलेस है, और बाकी जो पूरा लिक्विड है वो कैसा हो गया है, कलर हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो amaranth डाई है वो वाटर सोल्यूबल होने के कारण जहां जहां पे पानी था, यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में पूरा कंटिन्यूअस फेस को उसने कलर कर दिया, और जो डिस्पर्स फेस ऑयल का था वो कलरलेस रह गया। अगर हम लोग सेकेंड वाला इमेज देखेंगे तो ये कौन सी टाइप का इमल्शन है, W/O टाइप का इमल्शन। ये कैसे पता चला हमें, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं जो सर्कुलर पार्ट है
यही सिर्फ कलर हुआ है और बाकी पूरा जो लिक्विड है वो हमारा कलरलेस रह चुका। तो अमेरिन डाई जो है वो सिर्फ वाटर को कलर कर रहा है। तो वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? सर्कुलर पार्ट्स में, यानी कि डिस्पर्स फेज में। और डिस्पर्स फेज यानी कि W/O टाइप का इमल्शन। तरीके से हम लोग डाई टेस्ट की मदद से कौन से टाइप का इमल्शन है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम फ्लोरेसेंस टेस्ट देखेंगे। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जो शाइन के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं, उस टाइप के टेस्ट को हम लोग फ्लोरेसेंस टेस्ट कहते हैं। अब ये किस तरह से करेंगे? ऑयल गिव्स फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट while water does not. Therefore, oil in water type of emulsion shows spotty pattern while water in oil type of emulsion gives fluorescence. If continuous phase gives fluorescence, that means it is water in oil type of emulsion. And if dispersed phase shows fluorescence, then it means it is oil in water type of emulsion. So अभी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ऑयल जो है वो फ्लोरेसेंस शो करता है, यानी कि शाइन शो करता है। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम लोग हेयर ऑयल लगाते हैं और लाइट के अंडर में बैठते हैं तो हमारा हेयर जो है वो पूरा शाइन करने लगता है। बट वही अगर हमारा ड्राई हेयर है और उसमें कोई भी ऑयल प्रेजेंट नहीं है तो वो शाइन नहीं करता। तो ऑयल जो है ये इसका प्रॉपर्टी ही है कि वो जहाँ पे भी होता है वो शाइन शो करता है अंडर यूवी लाइट, यानी कि कोई भी लाइट के अंडर में जब भी हम लोग ऑयल को देखते हैं तो वो शाइनिंग यानी कि फ्लोरेसेंस देता है। बट वाटर जो है वो अंडर लाइट कोई भी फ्लोरेसेंस शो नहीं करता। तो इस तरीके से अगर जो कंटिन्यूअस फेज है वो फ्लोरेसेंस देगा तो हमारा कौन सा टाइप का इमल्शन हो जाएगा? वाटर इन ऑयल टाइप का, क्योंकि कंटिन्यूअस फेज कौन सा होता है हमारा? जो राइट में लिखा होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फेज मानते हैं। वाटर इन ऑयल, वाटर किसके अंदर? ऑयल के अंदर। तो ऑयल क्या बन गया? कंटिन्यूअस फेज। तो अगर पूरा लिक्विड शाइन करता है किसी भी यूवी लाइट के अंडर में तो वो कौन सा टाइप का इमल्शन हो जाएगा? वाटर इन ऑयल टाइप का। बट अगर स्पॉटी स्पॉटी, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, हम लोग ने क्या किया है, एक इमल्शन ले लिया है, उसको अंडर यूवी लाइट हम लोग ने रख दिया। और अगर हम लोग उसको नोटिस करेंगे एक डार्क रूम में और पूरा जो इमल्शन है अगर वो पूरा शाइन कर रहा है, जैसे ये ब्लू कलर जो इसमें इंडिकेट किया है वो क्या है? फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। इस तरीके से हम लोग ने डायग्राम में समझा है। और बीच के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो कलरलेस है। तो ये क्या शो कर रहा है कि पूरा जो लिक्विड है वो फ्लोरेसेंस दे रहा है, इसीलिए ये कौन सा टाइप का इमल्शन है? वाटर इन ऑयल टाइप का। बट यहाँ पर अगर आप सेकेंड इमेज में देखेंगे तो ओनली स्पॉटी स्पॉटी पार्ट जो है वो कलर शो कर रहा है। क्यों? बिकॉज जो ऑयल है वो कौन सा है? डिस्पर्स फेज में है, इसीलिए ओनली जो डिस्पर्स फेज है वही कलर हुआ है और बाकी कोई भी शाइनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पे कलर इसीलिए दिया है बिकॉज हम शाइन को शो नहीं कर सकते इमेज के द्वारा, इसीलिए हम लोग ने इसको कलर करके इंडिकेट किया है। यहाँ पर कोई भी कलरिंग एजेंट या फिर कोई भी कलरिंग पार्ट नहीं होगा, बस ये एज अ डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप आपको फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। तो अब हम लास्ट कंडक्टिविटी टेस्ट देखेंगे। सो व्हेन करंट इज पास थ्रू एन इमल्शन which is connected to a voltage bulb, the bulb glows if it is oil in water type of emulsion because water is good conductor of electricity, and when the bulb does not glow it is water in oil type of emulsion because oil is non conductor of electricity. So यहाँ से पहले इसको कैसे परफॉर्म करना है, इस तरीके से जैसे आपको इमेज में दिख रहा है इस तरीके से हम लोग को एक कंटेनर के अंदर हमारा जो सैंपल है वो लेना है और उसके साथ में हमें दो बैटरी जो है वो इस तरीके से कनेक्ट कर देना है वोल्टेज बल्ब के साथ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम लोग ने बल्ब इंडिकेट किया है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ में और सैंपल के अंदर डिप करके रख देंगे। अगर हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है तो वो कौन से टाइप का इमल्शन हो जाएगा? ऑयल इन वाटर, बिकॉज वाटर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअस फेज है, मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो प्रेजेंट है। तो जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी, बिकॉज वाटर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता, जैसे कि आप सेकेंड इमेज में देख रहे हैं, वो क्यों नहीं ग्लो हुआ? बिकॉज वो कौन से टाइप का इमल्शन है?
वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन, बिकॉज ऑयल जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूस फेज है। आप जैसे जैसे डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन ब्लू कलर में है, बिकॉज पूरा वो पानी से बना होता है। और वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन जहां जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वो पूरा येलो कलर का है, बिकॉज वो किसका बना हुआ है, ऑयल का बना हुआ है। तो जहां पर भी ऑयल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, और जहां पर वाटर होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसीलिए तो है वो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन के यहाँ पर ग्लो होगा, और वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन के यहाँ पर बल्ब डज नॉट ग्लो। तो इस तरीके से हम लोग बल्ब की मदद से और बैटरीज को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के पासेज के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन से टाइप का इमल्शन है। इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी हमने कंडक्टिविटी टेस्ट रखा है। तो आपको ये चारों टॉपिक्स जो है वो क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और भी डिटेल्स के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं www.bqpharmacy.in पर, और हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है विद द नेम ऑफ BQ फार्मेसी एकेडमी। आप वो डाउनलोड करके उसमें भी फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।